जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ओके, रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर में क्या है, हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई, जहाँ पर एफ एक्स वाई जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि जब x की वैल्यू x0 है या x0 है उस समय y की वैल्यू y0 है। हम x की कुछ वैल्यूज हमारे पास है, मान लिया x1, x2, x3, x4 सो ऑन, x0 के बाद ये हमारा x1, x2, x3 एंड सो ऑन, जहां पर x0 और x1 में जो डिस्टेंस है वो है h, और बाकी पॉइंट्स भी क्या है, इस तरह इक्वली स्पेस्ड है। h को स्टेप साइज कहते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम y की वैल्यूज निकालना चाहते हैं इन दीज वैल्यूज ऑफ x। हम चाहते हैं कि हम y की वैल्यू पता करें जब x की वैल्यू x1 है, y की वैल्यू पता करें जब x की वैल्यू x2 है, और ऐसे ही y की दूसरे x की वैल्यूज पर अगर हम वैल्यू पता करना चाहते हैं विदाउट सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑलरेडी नोन मेथड्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और बाय द मेथड्स वी नो टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, उन मेथड से हम बिना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए y की वैल्यूज अगर निकालना चाहते हैं इन इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स पे जहां पर हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो रुंजे-कुट्टा मेथड जो है इस केस में बहुत वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल है। इसे बहुत सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो वैल्यू आती है वो भी बहुत एक्यूरेट आती है। ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट के बहुत ही पास वैल्यू आती है, एरर बहुत कम होता है, इसलिए ये मेथड जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली एंड वाइडली यूज्ड है। ओके, तो देख लेते हैं इसका प्रोसेस कि किस तरह हम इसे अप्लाई करते हैं। जो भी हमारा न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें हमें एक हमें दिया होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई, जहां से हमें ये फंक्शन एफ एक्स वाई पता होगा, और एक इनिशियल कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में। ओके, हम क्या, सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल y1 एट x इक्वल x1, जहां पर x1 क्या है हमारा, x1 वो पॉइंट है जो x0 से h डिस्टेंस पे है। ओके, तो इस पॉइंट पर जब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जिसे हम y1 से डिनोट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, y1 इक्वल y0 प्लस डेल्टा वाई। अब y0 तो हमें पहले से पता है, डेल्टा वाई वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो वैल्यू रुंजे-कुट्टा मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स हमारा होता है 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। ओके, तो y0 हमें ऑलरेडी पता था, और उसमें डेल्टा वाई इंक्रीमेंट जब होता है तब हमें y की वैल्यू मिलती है x इक्वल x1, जिसे हम y1 से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा y कैसे कैलकुलेट होगा, इस वैल्यू से। अब ये k1, k2, k3, k4 ये क्या है, ये भी हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हैं। k1 इक्वल है हमारा, k1 इक्वल hf x0 y0। ओके, k2 हमारा है, k2 इक्वल hf x0 प्लस 1/2h y0 प्लस 1/2 k1। ओके, इसे यहां लिख लेते हैं 1/2 k1। k3 हमारा क्या है, k3 इक्वल hf x0 प्लस 1/2h y0 प्लस 1/2 k2, और k4 हमारा है, k4 इक्वल्स hf x0 प्लस h y0 प्लस k3। तो ये ध्यान रखना है कि ये बीच के दो जो है हमारे k3 और k2 और k3, इसमें हमारा ये 1/2 वाला टर्म आ रहा है। ओके, लेकिन k1 और k4 में देखिए यहाँ पर 1/2 नहीं है, ये गलती अक्सर हो जाती है स्टूडेंट से, 1/2 करते करते यहाँ भी 1/2 की एंट्री कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो अगर हमें एक दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई, जहाँ एफ एक्स वाई हमें पता होगा कि कैसा फंक्शन है एक्स वाई का, और एक इनिशियल कंडीशन दिया होगा कि x की वैल्यू इतनी है तो उस पर y की वैल्यू इतनी है हमारी। ओके, और हम नेक्स्ट पॉइंट x1 पे y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जो कि h डिस्टेंस, जो कि क्या है, x0 से h इंक्रीमेंट करने पे हमको x1 मिलता है। ठीक, तो उसे निकालने का तरीका है y1 इक्वल y0 प्लस डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा वाई हम निकाल सकते हैं कुछ इस फॉर्मूला से। ओके, और जहां पर k1, k2, k3, k4 हमारे जो है वो कुछ यहां से मिलेंगे। तो यहां से हमें जब हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें y1 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि हम
नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह से हमें वैल्यू पता चल जाएगी किसकी, y1 की वैल्यू पता चल जाएगी एट x इक्वल x1। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम x की वैल्यू जब x2 हो उस पर y की वैल्यू पता करें जो कि y2 से डिनोट की जाएगी, और ये x1 और x2 भी कितने इक्वली स्पेस्ड हैं जैसे बाकी पॉइंट्स थे, h इंटरवल डिफरेंसिंग h है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में y2 हमारा निकलेगा y1 प्लस डेल्टा y से, लेकिन डेल्टा y यहाँ हमारा क्या होगा, डेल्टा y हमारा यहाँ पर होगा 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, तो डेल्टा y का फॉर्मूला तो सेम है हमारा, लेकिन ये k1 k2 k3 k4 ये वैल्यूज हमारी कुछ अब बदल जाएंगी। अब हमारा k1 जो अभी पहले k1 हमारा मिल रहा था hf x0 y0 पे, अब ये होगा हमारा x1 y1 पे। ओके, k2 हमारा होगा hf x1 प्लस 1/2h, और यहाँ होगा y1 प्लस 1/2 k1। ओके, k3 हो जाएगा हमारा hf, जो पिछला फॉर्मूला था बस उसमें x सब्सक्रिप्ट जो थी 0 थी उसको अब हमें 1 कर लेना है। तो ये हो गया हमारा x1 प्लस 1/2h, y1 प्लस 1/2 k2, और लास्ट वैल्यू जो k4 है वो कैसे निकलेगी, hf x1 प्लस h y1 प्लस k3। अब ये जैसे ही हमें k1 k2 k3 4 पता चल जाएगा, डेल्टा y भी कैलकुलेट करते हैं, और डेल्टा y कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर रखने पे हमें y2 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह हम y3 y4 सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इन जनरल अगर हमें x इक्वल xn प्लस 1 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए जो कि y इक्वल yn प्लस 1 से डिनोट होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है yn प्लस 1 इक्वल्स yn प्लस डेल्टा y, जहाँ पे डेल्टा y हमारा क्या है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। k1 हमारा होगा यहाँ पे hf xn yn, k2 हमारा होगा यहाँ पे hf xn प्लस 1/2h yn प्लस 1/2 k1, k3 हमारा होगा k3 इक्वल्स hf, यहाँ पे x2 नहीं ये xn है हमारा, xn प्लस 1/2h yn प्लस 1/2 k2, और लास्ट में k4 हमारा होगा hf xn प्लस h yn प्लस k3। ओके, तो n की वैल्यूज यहाँ पर जैसे ही हम 0 1 2 इस तरह अगर इस फॉर्मूला में देते जाएंगे तो हमें क्या होगा, y1 y2 y3 सारे हमारे कैलकुलेट होते जाएंगे। जो हम लोगों ने y1 y2 y3 के लिए फॉर्मूलाज लिखे थे वो यहाँ से भी जनरल टर्म से भी हमारे कैलकुलेट हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा डिस्कशन पार्ट। अब इस चीज को हम इस प्रोसेस को लगाते हैं न्यूमेरिकल्स पे कि कैसे हम y की वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट वैल्यूज ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रुंजे-कुट्टा मेथड। इसे रुंजे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर भी मेथड भी कहते हैं क्योंकि रुंजे-कुट्टा के टोटल 4 मेथड्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, और जो मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड है वो है हमारा रुंजे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड, जिसे सिंपली रुंजे-कुट्टा मेथड भी कहा जाता है। हमें एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy by dx इक्वल xy प्लस वाई स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन कि जब x की वैल्यू 0 है हमारी, जब x की वैल्यू 0 उस समय y की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो देख रहे हैं हम यहाँ पर हमें fxy जो फंक्शन है xy का वो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू xy प्लस वाई स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन में हमें x0 इक्वल 0 ये दिया हुआ है और y0 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। ओके, तो रुंजे-कुट्टा मेथड जब हम लगाते हैं यहाँ पर हम क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल 0.1। x0 हमारा है यहाँ पर 0 और हमें वैल्यू निकालनी है x इक्वल 0.1 पे। ओके, तो अगर हम h की वैल्यू 0.1 ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है तो हम अपने हिसाब से h की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम h की वैल्यू 0.1 लेते हैं तो x1 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, x0 प्लस h यानी 0 प्लस 0.1 यानी 0.1। ओके, तो यानी हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए y की वैल्यू एट x इक्वल x1, यानी हमें y1 कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड y1 यूजिंग रुंजे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। ओके, तो y1 के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, हमने h लिया 0.1, y1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y0 प्लस डेल्टा y।
जहां डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, डेल्टा वाई इक्वल K1 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक, ये हमारा है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो यहाँ पर K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज हमें चाहिए। K1 हमारा था K1 इक्वल HF x0 y0, H हमारे पास है 0.1, f x0 y0 fxy अगर xy प्लस वाई स्क्वायर है तो f x0 y0 क्या होगा हमारा x0 y0 प्लस y0 स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में x की जगह x0 y की जगह y0 रखा हम लोगों ने, तो ये मिल गया। अब 0.1 x0 की वैल्यू हमारी है 0, y0 की वैल्यू है 1, y0 की वैल्यू है 1, वैल्यूज पुट की हम लोगों ने और ये सॉल्व करेंगे तो K1 की वैल्यू हमारी आई 0.1। ये कैलकुलेटर वर्क है, आपको कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा एग्जाम में, तो कैलकुलेटर की हेल्प से ही ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग करिएगा। K1 की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमें निकालना है K2। K2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कुछ, K2 इक्वल एच एफ x0 प्लस 1/2h y0 प्लस 1/2 K1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। h की वैल्यू है 0.1, f x0 की वैल्यू हमारी 0 थी और h की वैल्यू 0.1, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये, तो हमारे पास आएगा 0.05। y0 की वैल्यू 1 और K1 की वैल्यू 0.1 हमारे पास थी, तो इसको जब 1/2 K1 करेंगे तो यहाँ पर भी 0.05, तो 1 प्लस 0.05 यानी 1.05। ओके, अब 0.1 यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो था x की जगह हमारे पास है 0.05, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.05, यहाँ पर इंटू y है, y की वैल्यू 1.05, तो इंटू 1.05, फिर प्लस का साइन और y स्क्वायर, y की जगह हमारा है 1.05, तो 1.05 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेटर की हेल्प से इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास वैल्यू आएगी K2 इक्वल्स 0.1155। ओके, तो हमारे पास K1 की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, K2 की वैल्यू मिल गई। K1 हमारा है, K1 की वैल्यू है हमारी 0.1, K2 की वैल्यू है 0.1155। अब K3 और K4 कैलकुलेट करना बाकी है, तो K3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है K3 इक्वल HF x0 प्लस 1/2h y0 प्लस 1/2 K2। हमारा यहाँ पर सेम है, यहाँ पर K1 था तो अब K2 होगा, नेक्स्ट K3 आएगा। ठीक, नेक्स्ट में 1/2 ये नहीं लिखेंगे फॉर्मूला में, सिंपली आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। x0 प्लस 1/2h हमने पहले बार में कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू हमारी आई थी 0.05, y0 की वैल्यू हमारी 1 है और K2 की वैल्यू ये है, तो इसे 2 से डिवाइड करके जब ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारी एंट्री होगी 1.05775। ओके, सॉल्व करके आप देख सकते हैं, ये हो गया 0.1। अब ये x की जगह ये है, y की जगह ये है हमारा, तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05 मल्टीप्लाई 1.05775 एक्स वाई की वजह से और प्लस वाई स्क्वायर यानी 1.05775 स्क्वायर। इसको कंप्यूटर से कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो K3 की वैल्यू हमारी कुछ आएगी, K3 इक्वल्स 0.117172। अब बचा केवल K4 कैलकुलेट करना। K4 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है K4 इक्वल्स HF x0 प्लस h y0 प्लस K3। h हमारे पास है 0.1, x0 की वैल्यू 0 थी, h की वैल्यू 0.1, तो ये हो गया 0.1, y0 की वैल्यू 1 और K3 की वैल्यू हमारे पास है इतनी, तो ये हो गया 1.117172। यहाँ पर f भी है। अब यहाँ पर ये वैल्यू x है और ये y, तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू 1.117172 प्लस 1.117172 स्क्वायर। ओके, और ये जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें K4 की वैल्यू मिलेगी, K4 इक्वल्स 0.135979। ओके,
इसको जब सॉल्व करेंगे, अब K1, K2, K3, K4 सारी वैल्यूज मिल गई, तो हमें डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। डेल्टा वाई हमारा हो गया कुछ, डेल्टा वाई इक्वल 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस 2K4 इक्वल्स 1/6। K1 की वैल्यू भी हमारे पास है, K2 की वैल्यू भी हमारे पास है, K3 की वैल्यू भी हमारे पास है, और फाइनली K4 की वैल्यू भी हमारे पास है। सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट किया, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक रखना है ये आपकी मर्जी पे है। आप 3 या 4 डिजिट तक भी रख सकते हैं अगर टाइम कम है और आप चाहते हैं कि एरर ज्यादा ना हो, कैलकुलेशन बहुत लंबा ना करना पड़े। आंसर लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y1 अप टू जितने प्लेस तक आपने निकाला है, अप टू 3rd डेसिमल प्लेस। ठीक, जितने डेसिमल के ज्यादा पॉइंट्स तक जाएंगे उतनी एक्यूरेसी होगी, लेकिन एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता इतना लंबा कैलकुलेशन कर पाना विद इन द टाइम लिमिट, गिवन टाइम लिमिट। तो आप अपने हिसाब से 3 या 4 डिजिट तक ही लेकर चलिएगा। कुछ एरर 3rd या 4th डिजिट के पे डेसिमल प्लेस के बाद आएगा, लेकिन वो बहुत मायने नहीं रखता। एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक, पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि ऐसे आपको प्रैक्टिकली अगर करना हो, टाइम काफी हो, तब तो आप लंबे डिजिट्स तक, लंबे लॉन्ग प्लेस तक जा सकते हैं, डिजिट्स 7th और 8th प्लेस तक डेसिमल प्लेस के। लेकिन एग्जाम में क्योंकि टाइम कम होता है, इसलिए बहुत सारा डिजिट्स आप लेकर चलेंगे, डेसिमल प्लेसेस तक लेकर चलेंगे, तो कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी कुछ आएगी, डेल्टा वाई इक्वल 0.11689। यानी y1 की वैल्यू हमें जब कैलकुलेट करनी है तो y0 हमारे पास दिया हुआ है 1, डेल्टा y हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.11689, यानी वैल्यू आ गई 1.11689। हमें y की वैल्यू निकालनी थी एट 0.1, तो हमारा आंसर हो गया y 0.1 इक्वल 1.11689 और y इक्वल 1.11689 एट x इक्वल्स 0.1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो विद्यापीठ के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर भी हमें रुंजे कुट्टा 4th ऑर्डर मेथड की हेल्प से ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है उसको सॉल्व किए बिना ही हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल 0.1 एंड x इक्वल 0.2। हमें फंक्शन fxy जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, fxy इक्वल x प्लस वाई। इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि जब x की वैल्यू x नॉट की वैल्यू के बराबर यानी 0 के बराबर है, उस समय y की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू किन दो पॉइंट्स पे, एट x इक्वल 0.1 एंड x इक्वल 0.2। ओके, तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट 0 है, इन दो पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए। तो अगर h इक्वल हम 0.1 सेलेक्ट करते हैं तो x1 हमारा हो जाएगा x0 प्लस h यानी 0.1 एंड x2 हो जाएगा हमारा x1 प्लस h यानी 0.2। ओके, और इन्हीं दो पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज चाहिए फंक्शन की, यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें y1 एंड y2 दोनों कैलकुलेट करना है यूजिंग रुंजे कुट्टा मेथड। तो पहले तो हम y1 कैलकुलेट करेंगे और एक बार y1 निकल गया तो फिर y2 भी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेट करेंगे। तो y1 निकालने के लिए हम लोगों ने अभी जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा, उसको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी। y1 इक्वल y0 प्लस डेल्टा वाई। इस डेल्टा वाई को निकालने के लिए हमें 4 क्वांटिटीज और चाहिए, k1, k2, k3 एंड k4। k1 हमारा कुछ होता है hf x0 y0। h की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने ली है 0.1। ठीक, h की वैल्यू है 0.1। f x0 y0 अगर इस फॉर्मूला हम देखें तो x0 प्लस y0 हो जाएगा। ओके, और x0 की वैल्यू है हमारी 0, y0 की वैल्यू 1 यानी 0 प्लस 1। तो ये सॉल्व करने पे k1 की वैल्यू हमारी आएगी 0.1। नेक्स्ट k2 कैलकुलेट करते हैं। तो k2 इक्वल हमारा फॉर्मूला है hf x0 प्लस 1/2h y0 प्लस 1/2 k1। h की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, तो ये सॉल्व करने पे 0.05, y0 की वैल्यू 1, k1 की वैल्यू 0.1, तो यहाँ वैल्यूज पुट करने पे ये भी 0.05, और क्योंकि fxy इक्वल x प्लस वाई है तो यहाँ पर ये हमारा f है, तो इसे जब हम इस पे लगाएंगे तो 0.1
इंटू 0.05 प्लस 0.05। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी कुछ 0.11। ओके, नहीं यहाँ पर ये 1 ऐड भी है, y0 भी है, तो ये हमारे पास 1 है, 1.051। ओके सॉरी, ये y0 की वैल्यू 1 थी तो ये 1.05, तो ये 1.05 प्लस 0.05 और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू K2 की आएगी हमारे पास 0.11। K3 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा सेम होगा, यहाँ पर बस हमारा हो जाता है K2। ओके, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। यहाँ y0 प्लस 1/2 K2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और y0 में ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर कुछ आएगी K3 के लिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.055। ओके, और फंक्शन जिस तरह से डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 0.05 प्लस 1.055, यानी सॉल्व करने में कैलकुलेटर की हेल्प से हमारा K3 की वैल्यू आएगी 0.1105। K4 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा 1/2 नहीं रहेगा, यहाँ भी 1/2 नहीं होगा और यहाँ हो जाएगा K3। ओके, तो ये हमारा कुछ मिलेगा इस तरह से। H की वैल्यू हमारे पास है 0.1, x0 प्लस h, x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1 यानी 0.1, y0 की वैल्यू 1 और K3 की वैल्यू ये हमारे पास है तो 1.1105। फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से इन दोनों को ऐड करेंगे हम फिर, तो 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1.1105 और इसे सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी, ये K4 कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, K3 हो चुका था हमारा, तो K4 की वैल्यू हो जाएगी K4 इक्वल 0.12105। तो चारों वैल्यूज जैसे ही कैलकुलेट हुई डेल्टा वाई हम निकाल सकते हैं। डेल्टा वाई हमारा है डेल्टा वाई इक्वल्स 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। सारी वैल्यूज हमें पता है, K1 की भी, K2 भी, K3 भी, K4 भी, सब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी आएगी 0.110347, यानी y1 हमारा हो जाएगा y1 इक्वल y0 प्लस डेल्टा वाई। y0 की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई थी क्वेश्चन में, डेल्टा y की वैल्यू ये है यानी 1.110347, ये वैल्यू आई हमारी y1 की। अब अगर हमें y1 पता है तो उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, y2 भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज होंगे, सबस्क्रिप्ट जो हम लोग अब x0 y0 ले रहे थे वहां पर हमें x1 y1 लेना होगा। ठीक, तो y1 इक्वल हमारा y2 इक्वल हो जाएगा y1 प्लस डेल्टा y। इस डेल्टा y में भी K1 K2 K3 K4 ये चारों क्वांटिटीज हमें चाहिए। K1 का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बदलेगा, जो हम x0 y0 ले रहे थे अब यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, x1 प्लस y1 हो जाएगा इस डेफिनेशन से। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x1 की वैल्यू हमारे पास थी 0.1 और y1 की वैल्यू ये हम कैलकुलेट करके आए। ओके, तो x1 प्लस y1 का मतलब 0.1 प्लस 1.110347। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो K1 की वैल्यू हमारी आएगी K1 इक्वल 0.1210342। इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, K1 इक्वल 0.1210342। नेक्स्ट आएंगे K2 पे। K2 की वैल्यू हमारी होगी K2 इक्वल्स HF x1 हो जाएगा अब हमारा प्लस 1/2h, यहाँ भी हो जाएगा y1 प्लस 1/2 K1। h की वैल्यू हमारी 0.1, x1 की वैल्यू हमारी 0.1 थी, h की वैल्यू भी 0.1 थी, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 0.15 और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी y1 यानी ये वैल्यू प्लस K1 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें लाकर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.170888। इतने डिजिट्स तक जरूरी नहीं है, आप डेसिमल के 4 प्लेस तक भी लेकर एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि एग्जाम में आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेफिनेशन से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.15 प्लस 1.170888 और कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमें वैल्यू मिलेगी K2 इक्वल 0.1320859। नेक्स्ट आते हैं K3 पे।
तो K3 की वैल्यू हमारी कैसे कैलकुलेट होगी, K3 की वैल्यू यहाँ K3 हो गया, ये सेम होगा, यहाँ पर K1 की जगह हमारा K2 हो जाएगा, तो ये पार्ट तो सेम होगा। ये वैल्यू हमारी K2 की वैल्यू की एंट्री होने की वजह से ये चेंज होगी, और यहाँ पर हमें मिलेगा सॉल्व करने पे, जब यहाँ पर y1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, हम लोगों ने निकाली थी y1 की वैल्यू, y1 हमारा था 1.110347। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। K2 की वैल्यू हमारे पास है, इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा कुछ 1.1763847। तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ हो जाएगा 1.1763847, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K3 की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 0.1326385। ओके, अब नेक्स्ट K4 कैलकुलेट करेंगे हम, तो K4 इक्वल x1 प्लस h y1 प्लस K3। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो गया हमारा 0.1, x1 हमारा था 0.1 और ये भी 0.1 था h की वैल्यू, तो ये हो गया 0.2। y1 की वैल्यू हमारे पास ये है और K3 की वैल्यू हमारी ये है, तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे आपस में तो हमें यहाँ पर मिलेगा कुछ 1.2429802, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड है, 0.1 इंटू 0.2 प्लस 1.2429802। इनको सॉल्व करेंगे तो K4 की वैल्यू हमारी कुछ आएगी सॉल्व करने पे 0.1442980। अब जैसे ही K1, K2, K3, K4 ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, तो हम डेल्टा y निकाल सकते हैं। डेल्टा y हमारा था डेल्टा y इक्वल्स 1/6 y1 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। सारी वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेटेड है, हमारे पास K1, K2, K3, K4, यहाँ K1 की वैल्यू, यहाँ K2, K3, K4 सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू हमारी आएगी 0.1324635, और इससे हम y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। y2 इक्वल y1 प्लस डेल्टा y। y1 हमारे पास था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1.110347, और डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास अभी आई है 0.1324635। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y2 इक्वल हमारा हो गया 1.242852, यानी हम लोगों ने जो दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी वो कैलकुलेट कर ली है, और फाइनल आंसर हमारा कुछ होगा y 0.1 इक्वल्स 1.1103417 एंड y 0.2 इक्वल्स 1.2428052। ये हमारा आंसर हो गया y की वैल्यू एट x इक्वल 0.1 एंड y की वैल्यू एट x इक्वल 0.2।